हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्णमाला क्लासेज। मैं हेमंत बसवाल और आज मैं रिव्यू करूंगा क्लास 12 की ओल्ड एनसीईआरटी का। अभी तो नई एनसीईआरटी आ गई है, लेकिन जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती है। इसी का जो जो अलग रूप है वो हमें ओरिएंट ब्लैक स्वान की बुक में मिलता है। बस इसमें से थोड़ी सी डिटेल हमें मिसिंग मिलती है उस बुक के अंदर। तो ये बुक उससे ज़्यादा रिच है। और बात करते हैं इसकी खासियत की। जो बुक है वो विपिन चंद्र ने लिखी है। विपिन चंद्र है जो आधुनिक भारत के एक प्रमुख इतिहासकार रहे हैं और इन्होंने ये जो एनसीईआरटी है ये 1990s में ही लिख दी थी और उसके बाद ये 2005 तक ये एनसीईआरटी रही थी। उसके बाद एनसीईआरटी चेंज कर दी गई है और जो कि रंग बिरंगी एनसीईआरटी हमें देखने के लिए मिलती है। तो तब तक ये इस तरह की एनसीईआरटी चला करती थी। तो इसके अंदर अगर हम बात करें तो विषय सूची की, तो विषय सूची इसकी सेम वही है जो ओरिएंट ब्लैक स्वान वाली बुक है उसकी तरह सेम है। इसमें 18वीं सदी का भारत, बस इसके अंदर जो आधा चैप्टर है वो हमें उसके बुक के अंदर मिसिंग रहता है। तो भारत में यूरोपियों का प्रवेश सेकंड चैप्टर जो है, यहाँ पर वो मुगल साम्राज्य का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय है उसकी बात करते हैं, जो हमें शेखर बंदोपाध्याय की बुक में भी मिल जाता है। और लेकिन उससे थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल यहाँ पर दी हुई है। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की आर्थिक नीतियाँ और प्रशासनिक ढांचा, प्रशासनिक संगठन और सामाजिक तथा सांस्कृतिक नीति, 19वीं सदी के पूर्वार्ध में सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण, और 1857 का विद्रोह, 1858 के बाद प्रशासनिक कौन कौन से परिवर्तन किए वो, ब्रिटिश शासन का आर्थिक प्रभाव, और यहाँ पर वो दादा भाई नौरोजी वाली जो थ्योरी आ जाती है, नए भारत का उदय, राष्ट्रीय आंदोलन, और यहाँ पर स्वदेशी मूवमेंट और बंग भंग वाला मूवमेंट यहाँ पर आ जाता है। नए भारत का उदय 1858 के बाद, धार्मिक और सामाजिक सुधार जो होते हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय आंदोलन, उग्र राष्ट्रवाद का विकास, स्वराज के लिए संघर्ष और स्वराज के लिए संघर्ष 2, जो फिर हमें मिल जाती है आज़ादी। तो फर्स्ट चैप्टर की मैं बात कर रहा था कि इसके अंदर क्या चीज़ है जो हमें और किताबों के अंदर नहीं मिलती है। तो वो है यहाँ तक के पेज, जो मुग़ल साम्राज्य में जो औरंगजेब के बाद जो शासक आते हैं उनके बारे में हमें ज़्यादातर डिटेल नहीं मिलती है। वो हमें ज़्यादातर नोट्स में ही देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ हमें वो डिटेल्स भी देखने के लिए मिल जाती है कि किस तरह से उसके बाद राजनीति रहती है और किस तरह से मुग़ल जो साम्राज्य है वो पतन की तरफ अग्रसर होता है और क्षेत्रीय शक्तियों और ब्रिटिशर्स के लिए किस तरह से अवेलेबल हो जाता है, किस तरह अपनी जगह छोड़ता हुआ चला जाता है और सिमट जाता है। तो ये जहाँ तक है। और जो और किताबें हैं या फिर ओरिएंट ब्लैक स्वान की जो बुक है वो हमें भारतीय राज्य और समाज यहाँ से स्टार्ट होती हुई दिखती है। बाकी ये जो 4 पेज हैं उसके अंदर मिसिंग होते हैं। तो ये उसकी एक खास बात है। दूसरी खास बात ये है कि ये पढ़ने में आसान है और इसीलिए ये 12th क्लास में प्रचलित रही और इतने सालों तक, इतनी 1990 से लेकर आज तक भी ये बहुत ज़्यादा पसंदीदा किताब है। मेनली जो इसके जो रीडर हैं वो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, क्योंकि उनको शॉर्ट में हिस्ट्री जाननी होती है और इस तरह से जाननी होती है कि उन्हें जो उसकी मुख्य अवधारणा है वो भी उन्हें समझ में आ जाए। तो उसके अनुसार ये जो बुक है ये एक कंप्लीट रूप से उन्हें मिल जाती है कि इसको पढ़ने के बाद हमें कोई भी जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए हम बुक पढ़ते हैं तो उसके लिए तैयार हो जाते हैं। और ये भी अगर सिर्फ हम ये भी पढ़ लेते हैं हमें मॉडर्न हिस्ट्री की काफ़ी अच्छी समझ, गहरी समझ हमें मिल जाती है। तो इसके अंदर जगह जगह पर हमें मैप और चित्र भी देखने के लिए मिलते हैं, जो कि बुक को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग कर देते हैं। और दूसरा ये कि इसके अंदर छोटे छोटे सब टॉपिक्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, तो ये काफ़ी बड़ा हमें बड़ी नहीं लगती है। दूसरा कि इसके अंदर एक पेज के अंदर भी हमें डिवीज़न देखने के लिए मिलता है। दूसरा इसकी पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत है, बाकी तो ये बुक उसी तरह की है। और ये जो इसके प्राइस की अगर मैं बात करूँ तो ओरिएंट ब्लैक स्वान की जो बुक आती है वो करीब 200 या फिर 175 से लेकर 200 या फिर 210 तक भी आती होगी अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे। लेकिन ये जो बुक है ये आपको 10 रुपये 110 या फिर अगर बढ़ गए हो तो 110, बाकी अभी भी 100 रुपये में ये किताब मिलती है। तो इसकी एक हरकत है जो दुकानदार आपको ज़रूर करेगा, वो ये है कि इसका जो प्राइस का जो यहाँ पे लिखा हुआ है उसको वो काट देता है, यहाँ से फाड़ देता है, आपके आंखों के सामने फाड़ेगा। तो ये आपको जब आप दुकान से लेने जाओगे तो ये हरकत आपको देखने के लिए मिलेगी। दूसरी बात ये कि इसके अंदर बहुत सारे चित्र और काफ़ी आसान भाषा में हर पहलू पर जो जो ज़रूरी है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उन पहलुओं को इसमें देखा गया है। हालांकि बस ये है कि ये थोड़ा सा शॉर्ट है, कुछ चीज़ों को सिर्फ छू कर ही निकल जाती है और बहुत ज़्यादा डिटेलिंग देने का प्रयास नहीं करती है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग बनाने का ये प्रयास करती है। यहाँ पर देखिए जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, जो भी
महत्वपूर्ण चरित्र हमें देखने के लिए मिलते हैं राष्ट्रीय आंदोलन में, उन सब के यहाँ पर फ़ोटोज़ भी दिए गए हैं, तो ये हमें थोड़ी सी जानकारी के लिए और विजुअलाइजेशन के लिए काफ़ी मददगार हो जाती है। और दूसरा ये देखिए सब टॉपिक यहाँ पे कितने आसान और छोटे छोटे दिए हुए हैं, जो कि पढ़ने में इसको और आसान कर देते हैं। ये देखिए चित्र, और लास्ट में अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं कि हम जब पढ़ें इसको तो इनको सोल्व करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये है बुक एनसीईआरटी जो है, इसका एक तो फ़ायदा ये भी है कि हम कोई भी किताब पढ़ लें, लेकिन जो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग हमें मिलती है, जितनी आसान तरीके से, आसान कहें कि कम मेहनत में हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा इससे गेन होता है, वो हमें और किसी बुक से नहीं होता है। जैसे आप अगर शेखर बंदोपाध्याय की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर आपको उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग आपको मिल पाती है। लेकिन ये काफ़ी आसान है पढ़ने में, और इसको पढ़ने के बाद भी आपकी जो मॉडर्न हिस्ट्री की जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी ज़्यादा रिच हो जाती है। आप थोड़ा सा डिबेट करने के लायक भी और इसके बारे में चर्चा करने के लायक हो जाते हैं। तो ये कोई भी पढ़ सकता है, सभी के लिए है, क्योंकि ये कहीं की एनसीईआरटी रही है और 12th क्लास का सिलेबस में ये शामिल थी। ठीक है, अभी आप रिचनेस देखिए इस बुक की, बस इसके जो पेजेस हैं वो शायद अब ऐसे फेड हो गए हैं, पहले शायद ऐसे नहीं होते होंगे, क्योंकि ये मुझे लगता है कि डुप्लीकेट है, क्योंकि पहले, अब तो पब्लिश नहीं हो रहा है। मैं एनसीईआरटी में के ऑफिस गया हुआ हूँ कई बार एनसीईआरटी लेने के लिए, लेकिन मुझे वहाँ पर ओल्ड एनसीईआरटी तो नहीं मिली। तो ओल्ड एनसीईआरटी आपको मार्केट में ही मिलेगी और इस तरह के ही पेज आपको मिलेंगे, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी आपको पुरानी एनसीईआरटी इस तरह से मिल रही है तो वो भी काफ़ी अच्छी बात है। तो इसके अंदर चित्र देखिए आप, कितने सारे चित्र हैं जो विजुअलाइजेशन के लिए और किताब को पढ़ना कितना इंटरेस्टिंग बना देते हैं। भगत सिंह का चित्र यहाँ पे लीजिए, अशरफ उल्लाह का खां का चित्र लीजिए, बेरठ षड्यंत्र के जितने अभियुक्त थे उनके चित्र लीजिए, मैप लीजिए जहाँ पर चाहिए आपको। तो ये मुझे जो ओरिएंट ब्लैक स्वान है उससे काफ़ी ज़्यादा मायने में ठीक लगती है कि इसमें डिटेल भी ज़्यादा है, दूसरा उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है पढ़ने में, वो एक बुक की तरह से लगती है, और ये एक टेक्स्ट बुक की तरह लगती है, जो कि पढ़ना इसको काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। दूसरे इसकी जो कमजोरियों की बात करो तो वो यही है कि इसकी पेपर क्वालिटी और प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी भी बुरी नहीं है कि आप उसको पढ़ ना पाएँ, तो आपको पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, और लास्ट में अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको उस तरह से बिब्लियोग्राफी यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलती, क्योंकि ये 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए लिखी गई है, तो उसमें बिब्लियोग्राफी को उनका कोई काम नहीं होता है। उनको बस अगर बताना होता है तो कुछ शुरुआत में ही कुछ किताबों के नाम दे दिए जाते हैं जो भी इसके अंदर नहीं है। लेकिन ये पढ़ने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री की जो है वो काफ़ी रिच एक तरह से कहेंगी समझ विकसित हो जाती है। तो रिव्यू देखने के लिए आपका शुक्रिया, और मिलते हैं अगले रिव्यू में। थैंक यू। इस चैनल को लाइक कीजिए प्लीज़, और इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जितनी भी किताबें हैं मैंने पढ़ी हैं, और जो हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है या फिर किसी भी हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए जितनी भी किताबें जो इम्पोर्टेंट है पढ़ना, और सिलेबस से अलग की जो भी किताबें हैं वो उनका भी मैं रिव्यू करता रहूँगा, जो मैंने पढ़ी हैं और जो मैं पढ़ने वाला हूँ। तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको कोई शंका है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू।